जंतर मंतर, नई दिल्ली के जंतर मंतर जो है कहीं ना कहीं जीएस मेडिकल कॉलेज के खिलाफ जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, मामला जानने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? अजय सिंह। अजय सिंह जी, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या ऐसा धोखाधड़ी हुई है, क्या चीजें हुई है? नहीं, धोखाधड़ी ये हुई है कि MBBS 4.5 साल का कोर्स है। हमें जो NMC और जो DGME के रेगुलेशन से जो हमें फी हमारे सामने आया, उसका एक बजट बन रहा था अराउंड 65 लाख। और जब हमारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया, तभी से थोड़ा थोड़ा कोई चीज़ों में फ़ी बढ़ाते चले गए। जब बच्चों ने 2 साल का कम्प्लीटली फ़ी पे कर दिया, तब इन्होंने कहा कि जी आपकी ट्यूशन फ़ी भी 25% बढ़ गए और वो आपको डे 1 से देना पड़ेगा, जो हमारी मेजर समस्या है। उसके बाद जो हॉस्टल का इनका सिस्टम है, जो कॉलेज के स्टाफ और जो मैनेजर्स हैं उनका बिहेवियर है, वो बच्चों की तरफ काफ़ी रूड है। उनको ये लगता है कि इनको थोड़ा प्रेशर में बनाओ, ताकि अपने पेरेंट्स को प्रेशर बनाएंगे और हमारे फी आएंगे। तो क्या ये रूल्स के मुताबिक था, ये रूल्स के खिलाफ थे वहाँ पे? जब हमने एडमिशन लिया तो हमने तो सारे फी DGME और NMC के जो रेगुलेशन था उसके अकॉर्डिंग दिया, और 2 साल हमने फी दिया। सारी एक चीज़ें हमने प्रैक्टिकल बुक के लिए अलग से फी दी, एग्जामिनेशन फी के लिए अलग से फी दी, हमने सारी फी करके नो ड्यूज लिया। नो ड्यूज की बात इन्होंने 2 साल के बाद फिर इन्होंने कहा कि नहीं, आपके फी अब बढ़ गए हैं और वो आपको पीछे 2 साल के भी देने हैं। अच्छा, 2 साल की? हाँ, तो मतलब 2 साल आप पे कर दिए। और जो इसका नोटिस पहले देते थे वो कोई नोटिस नहीं किया। एक्चुअली फी बनाने का एक सिस्टम है पूरे देश में। जब भी कोई ट्रस्ट या कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जब आपका फी बढ़ाता है, तो एक पेरेंट्स का भी कंसर्न होता है और उनके साथ बैठ के आपको मीटिंग की जाती है कि ड्यू टू इन्फ्लेशन या समथिंग आपका फी 2% 4% बढ़ाया जा रहा है, और पेरेंट्स की एग्रीमेंट होती है। इस तरह नहीं होता है कि आपको सिर्फ एक लेटर के थ्रू बाद में आपको सूचित कर दिया जाए कि देखो जी आपका फी बढ़ गया। तो आप इन चीजों की शिकायत लेके कहाँ गए? इसकी शिकायत लेके हम लीगल प्रोसेस में भी हैं। हमने जितनी एजेंसी है, NMC, DGME, गवर्नमेंट एजेंसी है, हम सबके दरवाजे खटखटा चुके हैं, सबसे हम प्रार्थना कर चुके हैं। कोर्ट का भी रुख अपनाया आप? हाँ जी। तो अब आप लोग धरना कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के समक्ष आप लोग गुहार लगा रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? नहीं, हम लोग यहाँ पे आके कि प्रधानमंत्री जी और UP के मुख्यमंत्री योगी जी इस चीज़ों में इंटरवीन करें और इस सीरियस मैटर को अपने अपने संज्ञान में लें और हमें सोल्यूशन दें, क्योंकि हम 250 पेरेंट्स हैं और करीब देश के 25 अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं। कई बच्चों को लेकर, इस चीज को लेकर के कई जो है डिप्रेशन में भी ऐसे बच्चे आ रखे होंगे या परेशान होंगे। कुछ का एग्जाम के 2 दिन पहले ऐसी हालत थी कि उनको बताया गया कि ये फी आपको और देना है, ये फी और देना है। वो पढ़ ही नहीं पाए, जो पढ़ रहे थे वो भी भूल जा रहे थे, प्रेशर में थे। हमारा एग्जाम होगा कि नहीं होगा, हमें एडमिट कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब एक ही धंधा बना लिया उन लोगों ने, सिर्फ कमाने का, पढ़ाने का नहीं। मतलब सेंटर जो होता है वो सेंटर कॉलेज होता है, और एडमिट कार्ड इन्होंने एग्जाम के 12 घंटे 15 घंटे पहले तक रोक के रखा हुआ था, ताकि बच्चे प्रेशर में आए, बच्चे अपने पेरेंट्स से पे करवाएं। हालांकि पहले शिक्षा जरूरी होती है, पहले जो है आप पढ़ाई जरूरी है, लेकिन ये चीज पहले बिल्कुल। तो आप अब क्या? नहीं, हमारा प्रार्थना सिस्टम से यही है, प्रधानमंत्री हो या UP के CM हो या जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, DGME, NMC, इवन की कॉलेज भी हो, उनसे यही है कि ये अन्याय है, इस अन्याय को यहीं पे रोक दें। GS मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो कौन है? प्रोफेसर? नहीं, वहाँ पे डीन साहब हैं। हम एक बार गए थे तो वहाँ CEO साहब मिले थे, डिप्टी डायरेक्टर हमसे मिले थे। हमने अपनी सारी बातें उनको की थी और उन्होंने हमें जाकर इस पॉइंट पर टाल दिया कि हम बात करते रहे। हाँ, हमें कोई खास हमें कोई सोल्यूशन मांग रहे हैं, वो हमें कोई सोल्यूशन नहीं दिया। वो लगातार हमको दबाव बना रहे हैं बच्चों पर, और वो बड़ी फीस को मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर आप फ्री फीस नहीं देंगे तो बच्चों को फेल कर देंगे। उनका अत्याचार है। हाँ, आप लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, GS मेडिकल कॉलेज का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, अत्याचार है। उन्हें गुंडागर्दी है खुलेआम, बच्चों को धमका भी रहे हैं वो। मैं डॉक्टर वीरेंद्र हूँ और मैं आज आपको बताता हूँ, हमारे बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया। हमें जो प्रोस्पेक्टस मिला, जो सीट अलॉटमेंट हुई,
जिस फीस पे सीट बच्चे आए 11,78,000 रुपये बच्चे का एडमिशन हुआ। और जैसे ही हमने वो सीट ली, सबसे पहला गलत किया कि उन्होंने जाते एडमिशन के टाइम एक हमें बॉन्ड दे दिया कि ये बॉन्ड साइन करना जरूरी है, कि नहीं साइन करोगे तो आप बच्चे को ले जा सकते हो। सीट उसने नहीं दी थी जीएस मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट ने सीट अलॉट की है। उसके बाद वो कहता है ये बॉन्ड भरना कंपलसरी है, हम कभी भी फीस बढ़ा सकते हैं, ये कंपलसरी है। ये जबरदस्ती उन्होंने हम पे थोपा, नहीं तो आप सीट छोड़ के जा सकते हैं, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। तो मजबूरी में सभी बच्चों ने, पेरेंट्स ने वो बॉन्ड साइन किया। उसमें लिखा हुआ था कि ये हम अगर चाहेंगे कि हमारा कोर्ट केस में चल रहा है, उसके लिए हम कुछ फीस बढ़ती है तो बढ़ेगी। हमने एडमिशन ले लिया, जिस समय 11,78,000 रुपये फीस थी। 1,75,000 रुपये AC चार्ज था और 1,50,000 रुपये नॉन AC चार्ज था, जिसको बढ़ा के 2 महीने बाद ही इन्होंने 1,92,000 रुपये कर दिया और AC नॉन AC को 1,65,000 रुपये और 10,000 रुपये उन्होंने गीजर चार्ज ले लिया। और उसके बाद भी इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 24 रुपये पर यूनिट बच्चों पे थोप दिया गया। एक बच्चा, 2 बच्चे एक रूम में रहते हैं तो 24 रुपये 48 रुपये तो यूनिट हो ही गई है। प्रेशर बहुत हाँ, डाल दिया, बहुत ज़्यादा डाल दिया। और उसके बावजूद भी 1 लाख रुपए एग्जामिनेशन फीस जो हमारे प्रोस्पेक्टस में नहीं थी, अलग से वसूली गई कि अब मैं यूनिवर्सिटी बन गई हूँ। यानी उससे जब हमने एडमिशन लिया उस समय वो जीएस मेडिकल कॉलेज था और अगले साल वो जीएस यूनिवर्सिटी बन करा। अब मैं खुदा बन गया हूँ, अब मैं भगवान हूँ यहाँ का, अब मैं 1 लाख रुपए ले सकता हूँ। उसने जबरदस्ती हमें नोटिस पकड़ाया और 1 लाख रुपए जो रिटर्न में नहीं था वो वसूल किया उसने। 1 लाख रुपए वो लेने के बाद भी दूसरे साल की फीस 9वें महीने में हमने दे दी, जुलाई से पहले। जो हमारी 5 PDC चेक 5 साल के लिए हम एडवांस दे चुके हैं उनको, जो हमारे उनके पास कॉलेज में एडवांस जमा है। दूसरे साल की फीस जमा। अब आप चाहते क्या है सर? हम ये चाहते हैं जो हमारी बढ़ी हुई फीस है वो वापस की जाए, और इसके लिए हमें चाहे कहीं तक जाना हो, हम बैठ के धरना भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट को जागना होगा। जहाँ तक हो सके प्राइवेट कॉलेजों को बैन किया जाए, सरकारी कॉलेज बनाए जाए और पब्लिक के बच्चों के बारे में सोचा जाए। अगर गरीब बच्चा पढ़ेगा तभी बढ़ेगा देश, और जब ये पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे इंडिया। हाँ, ये सब चीज, शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीज मुफ्त होना चाहिए। इसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। बच्चों के जब स्वास्थ्य ध्यान रहेंगे और बच्चे पढ़ेंगे अच्छा, तभी तो देश को बढ़ाएंगे। और आप चाहते हैं कि देश पढ़े तो उनकी शिक्षा को फ्री किया जाए, हमें यही मांग है गवर्नमेंट से।